दोस्तों, जहां अभी तक ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने भारत के सामने सबसे बड़े ऑफर्स रखे हैं कि अब हम अपना देश छोड़ करके अपने देश से बाहर भारत के अंदर अपनी असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप करेंगे। अब इतने अच्छे ऑफर्स देख करके भारत का मन जरूर पिघलेगा, लेकिन अमेरिका पीछे कैसे रह सकता है। और अब बड़ी खबर अमेरिका से, जहां पर अमेरिका की दिग्गज विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत को ऑफर दिया है। पहली बार अमेरिका से बाहर अपनी इस कंपनी की असेंबलिंग लाइन भारत में सेटअप करने के प्रस्ताव भारत के सामने रख चुका है। तो वहीं दूसरी खबर भारत अमेरिका चीन ट्रेड रिलेशन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील साइन हो चुकी है। लेकिन अब खबर सामने निकल के आ रही है कि चीन के साथ भी एक बड़ी ट्रेड डील साइन हो सकती है। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच करीब 90 मिनट तक एक फोन कॉल पर बात हुई और भारत के साथ जो ट्रेड डील हुई है ये इससे ज्यादा बेटर डील हो सकती है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। फिलहाल जो पॉसिबिलिटीज है वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जानते हैं दोनों रिपोर्ट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक इस जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर अमेरिका की दिग्गज कंपनी लॉकहीड मार्टिन से, जहां पर लॉकहीड मार्टिन ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस की फाइनल असेंबली लाइन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FAL कहा जाता है, उसको स्थापित करने का फैसला किया है। यानी कि अब ये विमान केवल अमेरिका में नहीं बल्कि मेक इन इंडिया के तहत भारत की जमीन पर बनेंगे। आखिर अमेरिका ने अपने सबसे गुप्त और भरोसेमंद प्रोडक्शन लाइन को भारत में ही लगाने का फैसला क्यों किया, और क्या भारत अब इन विमानों को दूसरे देशों में बेचेगा? जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। आपको बता दें, C-130J कोई साधारण ट्रांसपोर्ट विमान नहीं है। इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर है। पहला है रफ लैंडिंग। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा भारी विमान है जो कि कच्चे और छोटी हवाई पट्टियों पर भी आसानी से उतारा जा सकता है। यानी कि लद्दाख की पहाड़ियां हो या फिर कैसा भी वेदर कंडीशन, हम इसे आसानी से जमीन पर उतार सकते हैं। वहीं स्पेशल ऑपरेशंस में इसकी सबसे अहम भूमिका होती है। भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों और सर्जिकल स्ट्राइक इसी के साथ सीक्रेट मिशन के लिए अभी तक करती आई है, और आगे चल के हम बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करेंगे। कैपेसिटी की बात की जाए तो यह भारी टैंक, तोपे, सैनिक, सैकड़ों की संख्या में सैनिकों को युद्ध के मैदान तक आसानी से पहुंचा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि C-130J का निर्माण अब केवल अमेरिका के जॉर्जिया स्थित मरिएटा प्लांट में ही होता था। भारत में इसकी लाइन खुलने के कई मायने खास हैं। अमेरिका ने पहली बार अपने सबसे सफल सैन्य विमान की असेंबलिंग तकनीक किसी दूसरे देश को सौंपने का फैसला किया है, जो कि भारत और अमेरिका के डिफेंस रिलेशन को और ज्यादा मजबूत बताता है। वही भारतीय वायुसेना को 60 से 80 ऐसे ही मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत है, और भारत में निर्माण होने से C-130J इस रेस में सबसे आगे निकल गया है। भारत में बनने वाले विमान केवल वायुसेना के लिए नहीं बल्कि यह दूसरे मित्र देशों को भी आसानी से बेचे जा सकते हैं। यानी कि वो विमान जिसके लिए अभी तक भारत इंपोर्ट के भरोसे था, अमेरिका से इंपोर्ट करा रहा था, अब वही विमान भारत एक्सपोर्ट करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब तक भारत इन एयरक्राफ्ट के लिए बहुत सारे पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स बना करके अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, और ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से निहत्थे थे और इसमें किसी भी तरीके का हमारा रोल नहीं था, बल्कि 15 से 20% इसका कालपुर्जे भारत ही बना करके इस विमान कंपनी को एक्सपोर्ट करता था। तब जाकर के विमान कंप्लीटली तैयार होता है। वहीं यह प्रोजेक्ट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर आगे बढ़ने की उम्मीद है, जो पहले से ही इस विमान के एम्पनेज यानी कि जिसका बैक साइड का हिस्सा इसे भारत में बनाने का काम कर रहे हैं और इसे बना करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। वहीं ग्लोबल सप्लाई चेन की भी बात है। भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि दुनिया भर में मौजूद सैकड़ों C-31J के लिए ग्लोबल सप्लाई हब बनेगा। लेकिन घूम फिर के सवाल वहीं पर आता है कि अमेरिका यह तकनीक आखिर किसी और देश को क्यों नहीं देता। तो भारत अब अमेरिका का मेजर डिफेंस पार्टनर बन चुका है। चीन के खिलाफ हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर भारत की भूमिका को देखते हुए भारत और अमेरिका अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। और भारत तो ऑलरेडी न्यूट्रल था, लेकिन अब अमेरिका को समझ आ चुका है कि भारत के साथ रिश्तों में कमजोरी मतलब भारत का सपोर्ट छोड़ देना और चीन से कंट्रोल पूरी तरीके से बाहर। दूसरा फैक्टर यह है कि भारत के अंदर प्रोडक्शन होने से इस विमान की कीमत कम हो जाएगी, जिससे यह ग्लोबल मार्केट में और भी कॉम्पिटिटिव प्राइस में आ जाएगा और एक्सपोर्ट्स के नए रास्ते खुलेंगे। इस डील के जरिए अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी रूसी ट्रांसपोर्ट विमान जैसे कि AN-32 की निर्भरता को कम कर दे। हालांकि ये निर्भरता समय
समय के साथ कम होती चली जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं भारत और रूस के रिश्तों में खटास आ जाए। फिलहाल अमेरिका का ये प्रस्ताव भारत और रूस के रिश्तों में खटास लाने के लिए ही किया गया है। अब देखते हैं कि भारत इसे कैसे बैलेंस करता है। फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैक्ट्री गुजरात, यूपी, तमिलनाडु किसी एक जगह पर सेटअप की जा सकती है और इस फैसले से भारत के अंदर क्या इकोसिस्टम चेंज होगा कि जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहली चीज, नई असेंबलिंग लाइन सेटअप होने से भारत के अंदर कई हजार हाईटेक इंजीनियर्स की नौकरियां पैदा होंगी। दूसरा, भारत के जितने भी एमएसएमईज हैं उनको एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलेगा और कई छोटे बड़े हजारों पुर्जे मिलकर के इस विमान को तैयार करते हैं तो उनको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट छोटी कंपनियों को दिया जाएगा। और भारत का तो प्रस्ताव सीधा यही है कि अगर आपको भारत में काम करना है तो आपको मेड इन इंडिया कंटेंट इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वहीं एमआरओ हब की बात की जाए तो भारत दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट के लिए C-130J विमानों की एमआरओ केंद्र आसानी से बन सकता है और इसी प्लांट में ये सारा काम किया जाएगा। निष्कर्ष ये है कि लॉकहीड मार्टिन का यह फैसला भारत को दुनिया की एरोस्पेस फैक्ट्री बनाने की दिशा में एक बड़ा माइलस्टोन है। अब हम केवल हथियार खरीदेंगे नहीं बल्कि दुनिया को बेहतरीन विमान खुद बनाकर के एक्सपोर्ट करने या फिर उनके रखरखाव का एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। क्या दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां अमेरिका और चीन अपने विवाद सुलझाने वाली हैं या फिर एक और महा ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है? दरअसल 14 फरवरी 2026 को आई रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली आगामी बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। ट्रंप ने पहले ही चीनी सामानों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जबकि दूसरी तरफ भारत के साथ 500 अरब डॉलर की ऐतिहासिक ट्रेड डील फाइनल हो रही है। इस मुलाकात में क्या होने वाला है? क्या ट्रंप चीन को दबाकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे? जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। पहला है, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपनी वापसी के बाद से ही अमेरिका फर्स्ट की नीति को कड़ा कर दिया है। 60% टैरिफ पलटवार लगाया गया। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि चीन से आने वाले हर सामान पर 60% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था पहले ही रियल एस्टेट संकट और गिरते एक्सपोर्ट से जूझ रही है। शी जिनपिंग इस मुलाकात में ट्रंप को मनाने की कोशिश करेंगे और जो चल रहा ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट है इसे रोका जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप चीन से अमेरिकी सामान खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की रिकॉर्ड खरीद की गारंटी मांग सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए शायद एक चिंता का विषय बन जाए। यहाँ भारत का रोल सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। इंडिया एज एन अल्टरनेटिव काम कर सकता है। दरअसल अमेरिका अब चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है, इसीलिए चीन से पहले भारत के साथ ट्रेड डील साइन की जा चुकी है और वह चीन को डराने का एक औजार भी भारत के साथ देखता है। वहीं अमेरिका का टारगेट है कि 500 अरब डॉलर का ट्रेड किया जाए। हालांकि अमेरिका ने अपने इस फैक्ट लिस्ट को एक बार फिर से मॉडिफाई कर दिया है और भारत पर डाल दिया है कि भारत चाहे तो हमारे साथ इतना बड़ा व्यापार कर सकता है और ये व्यापार आज से कुछ सालों बाद हो भी जाएगा, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से ऑयल एंड गैस यानी कि पूरे एनर्जी सेक्टर पर कंट्रोल कर रहा है और भारत जिस तरीके से ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमें एनर्जी नीड्स हैं और हमें तेल गैस बड़ी मात्रा में खरीदना ही पड़ेगा। हर साल भारत का तेल और गैस का बिल ही 200 अरब डॉलर के आसपास है, तो डेफिनेटली ये ट्रेड डील 500 बिलियन डॉलर को टच कर जाए इजीली, इस पर कोई सवाल नहीं है। और अगर चीन अमेरिका के बीच कोई अहम फैसला नहीं आता है तो भारत को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, जिससे भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होगा। एप्पल, टेस्ला, सैमसंग जैसी कंपनियां चीन से बोरिया बिस्तरा समेट करके भारत की तरफ आ सकती हैं या फिर कई आसियान देशों में शिफ्ट होंगी। चीनी सामान महंगा होने से अमेरिकी बाजार में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और इंजीनियरिंग सामान की मांग बढ़ जाएगी एंड डायरेक्टली भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो अमेरिका ने कुछ प्लानिंग सोच समझ करके ही की होगी। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।